विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम अध्याय 2 गीता श्लोक 20 पर चलेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण। ना जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। जायते यानी जन्मता है, म्रियते यानी मरता है, कदाचित यानी कभी भी, अयम यानी यह, भूत्वा यानी होकर, भविता यानी होने वाला, भूयः पुनः होने वाला, अजः अजन्मा, नित्यः यानी नित्य, शाश्वत यानी स्थायी, पुराण यानी सबसे प्राचीन, हन्यते यानी मारा जाता है, हन्यमाने यानी मारा जाकर। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। इस श्लोक का यही अर्थ है। और समझते हैं। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानवान। परमात्मा तथा अणुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। शरीर में 6 प्रकार का रूपांतरण होता है। पहला, वह माता के गर्भ से जन्म लेता है। दूसरा, कुछ काल तक रहता है। तीसरा, निरंतर बढ़ता रहता है। चौथा, कुछ परिमाण उत्पन्न करता है। पांचवा, धीरे धीरे क्षीण होता है। और छठवां, अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है। चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है न मरती है। जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु भी होती है। अब चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेती, अतः उसका ना तो भूत है, न वर्तमान और न ही भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अतः उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होती। शरीर में अवस्था परिवर्तन का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है।